नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक भावनात्मक कहानी है। पत्नी के सम्मान भरी मर्मस्पर्शी कहानी। ग्रामीण बैंक में मैनेजर की पोस्टिंग होने के बाद पहली बार विजय किराए के नए घर में शिफ्ट हुआ था। पर आज ही सीढ़ियों से फिसलने के कारण रागिनी के पैरों में जबरदस्त मोच आ गई थी। डॉक्टर ने घर पर आके पट्टियां तो बांध दी, साथ ही साथ सख्त हिदायत दे दी कि चलना फिरना बिल्कुल मना है। शादी के बाद रागिनी पूरी तरह से ससुराल वालों की खुशियों के लिए खुद को न्यौछावर कर दी थी। वो पूरी तरह से आदर्श बहू बन गई। ससुराल में सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके व्यवहार, कार्य कुशलता से सभी प्रभावित थे। कुछ ही दिनों में उसने अपने ससुराल की काया बदल के रख दी थी। पहले हर चीज़ जैसे तैसे होती थी, अब हर चीज़ साफ सुथरी व्यवस्थित रहने लगी थी। खाने भी बड़ी जतन से बनाती थी। हर लोग उसके बनाए लजीज खाने की बहुत तारीफ करते, सिवाय उसके पति विजय के। रागिनी की लाख मिन्नतें और मनाने के बाद भी विजय खाना नहीं खाता, और विजय जब भूखा सो जाता तो रागिनी भी भूखी सो जाती। महीनों में कई बार ऐसा हो ही जाता। अब पहली बार विजय नौकरी के लिए घर से दूर आ गया था। रागिनी को पलंग पे अच्छे से सुलाकर विजय आज जिंदगी में पहली बार खाना बनाने का ख्याल से किचन में घुस जाता है। किचन में हर चीज़ रागिनी ने व्यवस्थित रखी थी। विजय ने एक तरफ थोड़ा सा चावल गैस चूल्हे पे चढ़ा दिया और दूसरी तरफ थोड़ी सी दाल एक पतीले में चढ़ा दी। फिर थोड़े से आलू प्याज लेके भुजिया काटने लगा। काफ़ी मेहनत के बाद बहुत ही बेतरतीब, बहुत ही बेढंगे ढंग से आलू और प्याज काट पाया तो उसे आभास होने लग गया था कि खाना बनाना बहुत ही मेहनत का काम है। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसने किसी तरह से खाना बनाने में सफलता पाई। एक थाली में भात, कटोरी में दाल और प्लेट में भुजिया लेके वो पलंग पे रागिनी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वो कोर कोर रागिनी को खिलाता जाता था और रागिनी बड़े आराम से खुशी खुशी खाना खाती जाती थी। खाना खत्म होने के बाद विजय ने रागिनी से पूछा, कैसा लगा खाना? रागिनी ने कहा, बहुत अच्छा। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, आज जिंदगी में पहली बार पति के हाथों का बना गर्मा गर्म खाना खाने को मिला है। विजय को तो सुन के ऐसी बहुत खुशी होती है, लेकिन 2 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसने खाना जो बनाया था, लेकिन खाने की तारीफ सुन के बहुत ही खुश हो रहा था और फूला न समा रहा था। उसे लगा शायद उसकी मेहनत सफल रही है। रागिनी को खाना खिलाने के बाद लेकिन वो खुद खाना बैठा और उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। दाल भात मिला के थोड़ी सी भुजिया का कोर बना के उसने जैसे ही मुंह में डाला और चबाना शुरू किया, तेजी से बेसिन की तरफ दौड़ा और मुंह का सारा खाना बेसिन में उगल दिया। चावल बिल्कुल कच्चे थे, दाल में नमक नहीं नमक का ढेर पड़ा था, भुजिया तो ऐसा कच्चा था। ऐसा घटिया खाना रागिनी बिना शिकायत के, बिना शिकवा के कैसे खा सकती है? और मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। छोटी छोटी बात पे पिछले साल खाना ना खाने वाले कितने बार मैंने नाटक किया। उस वक्त को उसे याद आने लगा और आंखों से आंसू आने लगे। अपने बनाए जिस खाने को वो एक और भी नहीं खा पाया, रागिनी ने बिना कुछ कहे सारा खाना ही खा लिया। विजय रागिनी के सामने सर झुका के हाथ जोड़े धीरे से बोला, पिछले 4 सालों में कई बार खाना ना खा के मैंने तुम्हारा जो अपमान किया, आज खाना खा के तुमने कितना बड़ा सम्मान दे दिया मुझे माफ़ कर दो। रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, दूध गर्म कर लीजिए, चूड़े के साथ खा लीजिए। 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया जब रागिनी ने बनाया खाना विजय ने बहुत खुशी खुशी से ना खाया हो। एक बार खाना बनाने में लगी मेहनत ने विजय को पत्नी का सम्मान करना सिखा दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।